वसवसों की बीमारी, पहचान, वजह और इलाज। वो नमाज में खड़ा था, हाथ बांधे, सिर झुकाए, होंठों पर तिलावत के अल्फाज। लेकिन अचानक उसके जहन में एक ऐसा ख्याल आया जिसे वो बयान भी नहीं कर सकता था। एक भयानक, गंदा, नाकाबिल बर्दाश्त ख्याल, पाक हस्तियों के बारे में। मुकद्दस लम्हे में वो कांप गया, नमाज तोड़ दी, एक कोने में बैठकर रोने लगा। उसका दिल कह रहा था कि मैं कितना गरा हुआ इंसान हूँ, मैं कितना नापाक हूँ। ऐसा ख्याल आना ही मेरी बर्बादी की निशानी है। शायद अल्लाह ने मुझे रद्द कर दिया है। ये इतने ज़्यादा ख्यालात आते, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो गुनाहगार है या बीमार। उस कैफियत को वसवसा कहते हैं, और फ़ुक़हा ने सराहत से लिखा है कि जो ख्याल दिल में आए और इंसान उसे नापसंद करे, इस पर कोई गुनाह नहीं। बल्कि ये भी कहा कि ये वसूसे ईमान की अलामत हैं, क्योंकि शैतान इसी को तकलीफ़ देता है जिसका ईमान उसे चबता है। जदीद नफ्सियात इस कैफियत को ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक हिस्सा करार देता है। ख़ास तौर पर उसे स्क्रूपुलोसिटी कहते हैं। ये वो कैफियत है जहाँ ज़हन बार बार मजहबी या अखलाकी मौज़ूआत पर खौफनाक ख्यालात भेजता है और इंसान उन्हें अपनी ख्वाहिश समझकर खुद को मुजरिम करार देता है। लेकिन सच ये है कि जो ख्याल आपको तकलीफ़ दे, जिसे देखकर आपका दिल डूबे, जिसे आप चाहते हैं कि कभी ना आए, वो आपका ख्याल नहीं, वो ज़हन का एक बेकाबू शूर है, और आप इस शूर के सिर्फ सुनने वाले हैं, उसे पैदा करने वाले नहीं। ख्याल और इरादे में वाज़ेह फ़र्क होता है। एक सीधी सी बात समझें, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और ज़हन में ख्याल आए कि मैं उस गाड़ी के सामने कूद जाऊं, तो क्या आप खुद के कातिल हैं? नहीं, क्योंकि आप कूदे नहीं, महज ख्याल आया और गुजर गया है और बार बार भेजता है। ये एक ज़ालमाना चुकर है जो खुद ही खुद को मजबूत करता रहता है। मैंने उन्हें इस गहरी कैफियत से गुजारा जहां लाशऊर खुलता है। हमने ढूंढा ये कि बचपन में किसी ने उन्हें बहुत सख्ती से सिखाया था कि पाक हस्तियों के बारे में ज़रा सी भी बेअदबी सोचना जहन्नम में ले जाती है, क्योंकि उसका ईमान ख़त्म हो जाता है। इसके जहन में ये खौफ इतना गहरा था कि लाशऊर ने उसे बड़े ख़तरे की निशानी बना लिया। और जितना खौफ इतने वसूसे। पहली बात, ऐसे ख्याल को नाम दें। जब वो आए तो अपने आप से कहीं कि ये वसूसा है, ये मैं नहीं हूँ। इस एक जुमले से आप ख्याल और अपने दरमियान एक फासला बनाते हैं। आप उसे बाहर से देखने लगते हैं, इसमें डूबने की बजाय। दूसरी बात, ख्याल से मत लड़ें। लड़ने की बजाय उसे इजाज़त दें कि आए और जाए। कहीं कि ठीक है, तुम आ सकते हो, लेकिन मैं तुम पर तौजा नहीं दूंगा। ये बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन यही सबसे ताकतवर हल है। तीसरी बात, सांस को एनकर बनाएं। जब वसूसा आए तो तौजा सांस पर ले आएं। गहरा सांस लें, आहिस्ता छोड़ें। ये ज़हन को हाल में वापस लाता है और ख्याल की ताकत कम होती है। चौथी बात, किसी माहिर से बात करें। ये कमज़ोरी नहीं, ये अक्लमंदी है। जैसे जिस्मानी बीमारी में डॉक्टर के पास जाते हैं, ज़हनी बीमारी में माहिर के पास जाना इसी तरह ज़रूरी और दुरुस्त है। इसी वजह से वो शख्स जो नमाज तोड़कर कोने में रोता था, आज नमाज में सुकून से खड़ा होता है। ख्यालात अब भी आते हैं कभी कभी, लेकिन वो इन्हें जानता है। वो जानता है कि ये उसके दुश्मन नहीं, इसके ज़हन का एक बीमार हिस्सा है जो शफायाब हो रहा है।